हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टीकेएस जनरल स्टडीज। आई होप आपण मैंने भलर थे। देखु आज आम मैंने कौन करवा इकोनॉमिक माराथन ठीक अच्छे 100 MCQ प्रैक्टिस करवा। देखु आपण मैंने जब चाहते आपण मानकर प्रैक्टिस करने को सहित आपण मानकर रिविजन करने को डेफिनेटली आपण मैंने ये चैनल को फॉलो करूँ ठीक अच्छे। सहित आपण मैंने ये चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करें ठीक अच्छे। देखु आज आम मैंने कौन करवा क्यों टॉपिक सबू आम मैंने कवर करवा। प्रथम देखु प्लानिंग कमिशन रिलेटेड ठीक अच्छे एंड जीडीपी एंड पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन फिस्कल पॉलिसी एंड स्टॉक मार्केट एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड जीएसटी एंड एनएनपी एंड सीआरआर एसएलआर एंड ऑल आमर रेवोल्यूशन कहले आमर जानी व्हाइट रेवोल्यूशन ठीक अच्छे एंड आमर मन रखिए गोल्डन रेवोल्यूशन एंड आमर ब्लू रेवोल्यूशन ठीक अच्छे। एगुड़ी को आम मैंने कौन करवा पूरी कंप्लीटली आम मैंने कवर करवा ठीक अच्छे। चलतु आमर प्रथम क्वेश्चन हो देखु व्हेन वाज द प्लानिंग कमिशन एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया। आमर केबे आमर भारत में प्लानिंग कमिशन को स्थापन कराइला आपण मैंने कमेंट भी करेंगे ठीक अच्छे। देखु यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 1950 रे आमर प्लानिंग कमिशन को स्थापन कराइला। आपण मैंने कमेंट करेंगे आमर कहार सुपारिश द्वारा प्लानिंग कमिशन को स्थापन कराइला ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखु आमर हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया। आमर देखु प्रथम आमर प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया रो चेयरमैन किए थे। देखु यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखु आमर व्हिच 5 year प्लान इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन द हारोड डामोर मॉडल। आमर क्यों 5 year प्लान जहाँकि हारोड एंड डामोर मॉडल को बेस्ड द्वारा आमर 5 year प्लान को आमर मन रखिए आमर गठन होता ठीक अच्छे। ए देखो फास्ट 5 year प्लान, बी सेकेंड 5 year प्लान, सी देखो थर्ड 5 year प्लान, डी फोर्थ 5 year प्लान। मन रखिए हारोड डामोर मॉडल आमर क्यों 5 year प्लान द्वारा बेस्ड होता मन रखिए सेकेंड 5 year प्लान ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखु द सेकेंड 5 year प्लान फोकस्ड मेनली ऑन व्हिच सेक्टर। आमर जो सेकेंड 5 year प्लान मेनली आमर क्यों सेक्टर उपरे फोकस कराइला मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट इंडस्ट्री उपरे मन रखिए आमर सेकेंड 5 year प्लान रे फोकस कराइला एंड फर्स्ट 5 year प्लान रे आमर क्यों सेक्टर उपरे फोकस कराइला मन रखिए आमर एग्रीकल्चर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखु हु प्रिपेयर्ड द सेकेंड 5 year प्लान इन इंडिया। देखु आमर भारत में आमर सेकेंड 5 year प्लान को किए प्रिपेयर करते ठीक अच्छे। मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट महालनोबिस ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखु व्हिच 5 year प्लान वाज टर्मिनेटेड 1 year बिफोर इट्स टर्म ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखु क्यों 5 year प्लान जो 5 year प्लान द्वारा आमर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आमर यही प्लान को टर्मिनेट कराइला मन रखिए यह हूँ आमर फिफ्थ 5 year प्लान ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखु नीति आयोग रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमिशन इन व्हिच ईयर। आमर देखु नीति आयोग को रिप्लेस कराइला आज सॉरी आमर जो प्लानिंग कमिशन थिला ठीक अच्छे आमर प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस कराइला आज नीति आयोग ठीक अच्छे। यह क्यों वर्ष मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट 2014 ठीक अच्छे। सॉरी देखो 2015 ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखु व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। आमर नीति आयोग फुल फॉर्म कहले कौन अटे। देखो ये हूँ करेक्ट यह हूँ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक अच्छे। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए यार फुल फॉर्म हो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखु व्हिच 5 year प्लान
वाज नोन आज द गाडगिल योजना आमर क्यों 5 year प्लान को आमर गाडगिल योजना बोली कहुए मन रखिथे यह हूँ 4th 5 year प्लान को आमर गाडगिल योजना बोली कहुए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच प्लान इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ आमर क्यों प्लान रे इंट्रोड्यूस कराई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ मन रखिथे यह हूँ 12th प्लान ठीक अच्छे। आमर जो इंक्लूसिव ग्रोथ को जो कॉन्सेप्ट अटे यह क्यों 5 year प्लान रे आमर इंक्लूड कराई ठीक अच्छे यह हूँ 12th 5 year प्लान ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर मन रखिथे आमर जीडीपी रो फुल फॉर्म कौन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक अच्छे ये हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी देखो आमर जितेबाला जीडीपी को कैलकुलेट करा जाए ठीक अच्छे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ताहले आमर क्यों 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 कंपोनेंट को आमर इंक्लूड करा जाए ना ठीक अच्छे। ये देखो कंज्यूमर स्पेंडिंग बी गवर्नमेंट स्पेंडिंग सी इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डी बिजनेस इन्वेस्टमेंट मन रखिथे आमर जो जीडीपी को कैलकुलेशन करा जाए आमर देखो सी हूँ इनकरेक्ट ठीक अच्छे आमर सी हूँ आमर करेक्ट कहीं इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड करा जाए ना बट कंज्यूमर स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करा जाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच सेक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ द 3 सेक्टर मॉडल इन जीडीपी कैलकुलेशन क्यों सेक्टर आमर गोटे अंश नुहे कहार जितेबाला आमर जीडीपी कैलकुलेशन करा जाए ठीक अच्छे मन रखिथे यह हूँ ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट क्वेटरनरी सेक्टर को आमर इंक्लूड करा जाए ना ठीक अच्छे क्वेटरनरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रियल जीडीपी ठीक अच्छे आमर देखो रियल जीडीपी को किपरि भाव में डिस्क्राइब करा जाए ये देखो जीडीपी मेजर्ड एट करेंट मार्केट प्राइसेस बी देखो जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन सी जीडीपी मेजर्ड इन फॉरेन करेंसी डी जीडीपी इंक्लूडिंग ब्लैक मनी देखो आमर जीडीपी रियल जीडीपी कहले ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट यह गोटे मेजर अटे एट करेंट मार्केट प्राइसेस ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो हु रिलीजेस जीडीपी डाटा इन इंडिया आमर जो जीडीपी को डाटा भारत में किए रिलीज करता है ठीक अच्छे मन रखिथे यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बा एनएसएओ आमर जीडीपी को रिलीज करता है भारत में ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हाट इज जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर कहले कौन अटे ठीक अच्छे ये देखो ए मेजर ऑफ फिस्कल डेफिसिट बी ए टूल टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इन द सर्विस सेक्टर ठीक है जीडीपी डिफ्लेटर कहले कौन अटे सी देखो ए रेशियो नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी डी मॉनेटरी पॉलिसी टूल मन रखिथे जीडीपी डिफ्लेटर होउची आमर नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी ठीक है ऑप्शन नंबर सी होउची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होउची देखो आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी एज फॉर रिसेंट ईयर देखो आमर क्यों सेक्टर मोस्टली आमर जीडीपी बा आम भारत रे जीडीपी को इनक्रीज करिबारे बा जीडीपी को प्रदान करिबारे सबुठारु अधिक क्यों सेक्टर जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है ठीक अच्छे यह हूँ ऑप्शन नंबर देखो सी हूँ करेक्ट ठीक अच्छे कहीं ना देखो आमर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट क्योंकि सर्विस सेक्टर ठीक अच्छे आमर जीडीपी को मोस्टली आमर जीडीपी क्षेत्र में केते परसेंट आमर यह अवदान करुँच मन रखिथे 70-80% ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी आमर नॉमिनल जीडीपी कहले कौन अटे ये देखो जीडीपी एडजस्टेड फॉर प्राइस लेवल चेंजेस बी जीडीपी कैलकुलेटेड एट ए कांस्टेंट प्राइस एंड सी जीडीपी मेजर्ड at current market prices, D. GDP measured as
पीपीआई आमर नॉमिनल जीडीपी कहले होउची या होउची आमर गोटे कैलकुलेटेड अछि कांस्टेंट प्राइस मन रखियो ठीक अछि या होउची ऑप्शन नंबर बी होउची करेक्ट काहे कि नॉमिनल जीडीपी होउची गोटे कैलकुलेटेड एट ए कांस्टेंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी होउची आमर कैलकुलेट करा जाय एज ए कांस्टेंट प्राइस ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होउची देखंतु जीडीपी पर कैपिटा इज कैलकुलेटेड बाय आमर जो जीडीपी अछि जो पर कैपिटा को ए कहा द्वारा कैलकुलेट करा जाय पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा मन रखिबे ऑप्शन नंबर आमर देखो ए हूँ डिवाइडिंग जीडीपी बाय पॉपुलेशन देखो ठीक आमर 1 हूँ करेक्ट ठीक अच्छे यह डिवाइड करते जीडीपी बाय पॉपुलेशन द्वारा जीडीपी पर कैपिटा को कैलकुलेट करा जाए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आमर देखो लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आमर इकोनॉमिक वेलफेयर रे आमर क्यों जीडीपी इज ए लिमिटेशन हटे ये देखो इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बी इट कंसिडर्ड इन्फ्लेशन सी इट इग्नोर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डी देखो इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट डाटा यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए ठीक है एटा इंक्लूड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु हु पब्लिशेस द ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया देखंतु किए पब्लिश करता है द ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया मन रखिबे ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट नीति आयोग बेस्ड डाटा फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा आमर भारत रे आमर पॉवर्टी को आमर ऑफिशियल डाटा जो पॉवर्टी अछि ताकू एस्टिमेट करा जाय ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु which committee recommended the poverty line based on a minimum nutritional requirement of 2400 calories in rural areas and 2100 in urban areas ठीक है क्यों कमिटी के द्वारा आमर सुपारिश कराइतला जे पॉवर्टी लाइन को आमर माने बेस्ड पॉवर्टी को आम किपरि भाव में पॉवर्टी को किपरि भाव में आमर जानापी हेले गोटे बेस लाइन तैयारी कराइतला दे आम 2400 कैलोरी आमर रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरी इन अर्बन एरिया रे प्रदान करा जाय ठीक अछि या क्यों कमिटी के द्वारा सुपारिश होइतला ठीक अछि यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट ठीक अछि लखड़वाला कमिटी के द्वारा ठीक अछि मन रखते यह होची ऑप्शन नंबर ये हूँ करेक्ट तेंदुलकर कमिटी ठीक है तेंदुलकर कमिटी के द्वारा ठीक है अपन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट तेंदुलकर कमिटी के द्वारा आमर यह रेकमेंडेड होता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो व्हिच कमिटी रिवाइज्ड द मेथडोलॉजी फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन 2009 यह हूँ ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट तेंदुलकर कमिटी यहाँ हूँ तेंदुलकर कमिटी मन रखिए आमर यहाँ हूँ लखड़वाला कमिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो द रंगारंजन कमिटी एस्टिमेटेड पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन मन रखिए आमर जो रंगारंजन कमिटी को द्वारा आकलन कराइला पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन यहाँ हूँ ए देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बी इनकम सी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बी एक्सेस टू एजुकेशन यह हूँ आमर क्यों लाइन को पॉवर्टी लाइन को बेस्ड कराइला यह हूँ ऑप्शन नंबर ए कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर ठीक है ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज डायरेक्टली एम एट रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी देखो आमर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज डायरेक्टली एम एट रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी क्यों प्रोग्राम द्वारा आमर रूरल एरिया रे बा ग्रामीण क्षेत्र में किपरि भाव में दारिद्र्यता को आमर कम करा आमर गोटे प्रोग्राम को लॉन्च कराइतला यह हूँ ऑप्शन नंबर बी एमजी नरेगा ठीक अच्छे एमजी नरेगा आमर केबे स्थापन कराइतला एवं यह केते दिन पर्यंत आमर मन रखिए वेजेस प्रदान बा वर्क प्रोवाइड करता है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमजी नरेगार फुल फॉर्म होची महात्मा गांधी नेशनल एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बा ये हूँ करेक्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमिटी
व्हाट वाज द पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरियाज इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। देखो जदि आमर तेंदुलकर कमिटी के द्वारा आमर अर्बन एरिया रे जदि गोटे व्यक्ति ठीक अच्छे जदि गोटे व्यक्ति तार मंथली केते एक्सपेंडिचर तार ठीक अच्छे से एक्सपेंडिचर को आज ए बेस्ड ऑन द पॉवर्टी लाइन ठीक अच्छे केते खर्च मन रखिए यह हूँ ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट। जदि 965 रुपीज रु जदि कम हुए ताले यह पॉवर्टी जदि 1965 ऊपर गले ताले यह ठीक पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट कराई ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो व्हिच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो अकॉर्डिंग टू द 2011 एंड 12 तेंदुलकर एस्टिमेट। देखो क्यों स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो अकॉर्डिंग टू द 2011 एंड 12 तेंदुलकर एस्टिमेट। मन रखिए आमर 2011 एंड 12 मसीह ठीक अच्छे आमर जो पॉवर्टी रेशियो को सब क्यों राज्य हाईएस्ट थिला ठीक अच्छे मन रखिए ऑप्शन नंबर आमर मन रखिए ये हूँ करेक्ट बिहार ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो व्हिच टाइप ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द लैक ऑफ इनकम टू मीट बेसिक नीड्स। क्यों टाइप ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द लैक ऑफ इनकम टू मीट बेसिक नीड्स। मन रखिए यह हूँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी ठीक अच्छे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहले कौन ना जो पॉवर्टी टाइप ऑफ पॉवर्टी जहाँकि लैक ऑफ इनकम टू मीट बेसिक नीड्स लैक ऑफ इनकम ठीक अच्छे आय कम जो तांकर जो बेसिक नीड्स को से माने अफोर्ड करि परंती नहीं ठीक अच्छे। यह हूँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी ठीक अच्छे यह हूँ आमर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आपण मैंने भी कमेंट करेंगे आमर सोशल पॉवर्टी रो फॉर्मूला कौन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज यूज्ड बाय द यूएनडीपी टू मेजर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ठीक अच्छे। मन रखिए आमर एमपीआई को मेजर करा जाए जहाँ द्वारा आमर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को आमर मेजर करने ठीक अच्छे क्या द्वारा यूएनडीपी द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हिच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। क्यों टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट प्रिवेलेंट अटे इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया ठीक अच्छे। मन रखिए आमर एग्रीकल्चर सेक्टर रे आमर क्यों प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिलता है यह हूँ ऑप्शन नंबर सी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रिलीजेस एम्प्लॉयमेंट डाटा थ्रू पीरियडिक सर्वे। आमर क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन इंडिया रिलीजेस एम्प्लॉयमेंट डाटा थ्रू पीरियडिक सर्वे। मन रखिए आमर क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन आमर भारत में रिलीज करता है एम्प्लॉयमेंट डाटा थ्रू पीरियडिक सर्वे। मन रखिए यह हूँ ऑप्शन नंबर सी आरबीआई ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हिच एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम गारंटीज 100 days of wage employment in a financial year to every rural household। यह हूँ ऑप्शन नंबर बी एमजी नरेगा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मन रखिए आमर प्रोग्रेसिव इज नॉट ए अनएम्प्लॉयमेंट आमर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे। ना स्ट्रक्चरल गोटे हूँ अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजिकल गोटे अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल हूँ गोटे अनएम्प्लॉयमेंट बट प्रोग्रेसिव इज नॉट ए आमर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ठीक अच्छे। ये देखो लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड बी क्लाइमेट डिपेंडेंसी इन एग्रीकल्चर सी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डी पॉपुलेशन ग्रोथ। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट डिपेंडेंसी इन एग्रीकल्चर। आमर जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कारण होची कौन कारण होची क्लाइमेट डिपेंडेंसी इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट। आमर क्यों प्रोग्राम लक्ष्य होची किपरि भाव में यूथ मानकू आमर ट्रेनिंग बा स्किल प्रदान करा जीवो ता सहित से मानकू एम्प्लॉयमेंट मध्य करा जीवो ठीक अछि।
यार सठिक आंसर होची प्रधानमंत्री। मन रखिथिबे यार सठिक आंसर होची PLI सॉरी PMKVY ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हाट डज द टर्म इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रिफर टू। हमर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कहले कोन अटे इनफॉर्मल ये देखंतु एम्प्लॉयमेंट विदाउट सोशल सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट, बी गवर्नमेंट जॉब, सी जॉब अंडर ट्रेड यूनियन, डी एम्प्लॉयमेंट थ्रू एग्जाम्स। मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट। यह हूँ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कहले अनौपचारिक आमर मन रखिए एम्प्लॉयमेंट अटे बा कर्मचारी ठीक अच्छे कहीं जोटी आमर सोशल सिक्योरिटी बा कॉन्ट्रैक्चुअल होता है कौन प्रकार सोशल सिक्योरिटी न थाए ता सहित आमर जॉब मत इनसिक्योर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हाट डज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LEPR इंडिकेट ठीक अच्छे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिकेट ये देखंतु नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड people and B percentage of population working or seeking work, C only rural employment ratio, D ratio of working women only। आमर जो तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या सूचाई थाए मन रखिए यह हूँ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपुल ना ओनली रूरल एम्प्लॉयमेंट रेशियो। देखो ऑप्शन नंबर मन रखिए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग और सेकिंग देखो बी हूँ करेक्ट कहीं आमर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कहले आमर केते परसेंटेज बा केते प्रतिशत लोक मैंने काम कर सहित से काम सहित जड़ित अटंती ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। आमर नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल मेन ऑब्जेक्टिव कहले कौन अटे ए देखो प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, बी प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल सर्विसेज, सी कनेक्टिंग जॉब्स सीकर्स विथ एम्प्लॉयर्स, डी प्रोमोटिंग MSME प्रोडक्ट। मन रखिए आमर नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल लक्ष्य हूँ किपरि भाव में आमर कनेक्टिंग जॉब सीकर्स विथ एम्प्लॉयर्स ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। आमर जॉबलेस ग्रोथ कहले क्यों प्रकार इंडिकेट करता है ठीक अच्छे। ये देखो GDP ग्रोथ विथ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बी GDP ग्रोथ विथ स्टैग्नेंट एम्प्लॉयमेंट, सी GDP डिक्लाइन विथ इंक्रीज्ड जॉब्स, डी इन्फ्लेशन विथ हाई एम्प्लॉयमेंट। मन रखिए आमर जितेबाला आमर मन रखिए आम जॉबलेस ग्रोथ कहले कौन जॉबलेस ग्रोथ होमर इंडिकेट करते क्या ना GDP ग्रोथ विथ स्टैग्नेंट एम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट GDP ग्रोथ विथ स्टैग्नेंट एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। हम भारत में किए मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है मन रखिए आमर मॉनेटरी पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मन रखते मॉनेटरी पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट करता है ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन ये देखो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, बी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी, सी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डी क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मॉनेटरी पॉलिसी रो लक्ष्य होची बा उद्देश्य होची कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव टूल ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी। आमर क्यों मॉनेटरी पॉलिसी रो क्वांटिटेटिव टूल निम्नलिखित मानक मध्यरु केउटा अटे ठीक अच्छे। ये देखंतु मोरल सुएसन, बी रेपो रेट, सी मार्जिन रिक्वायरमेंट, डी क्रेडिट रेशनिंग। मन रखिए आमर मॉनेटरी पॉलिसी रो क्वांटिटेटिव टूल होची रेपो रेट ठीक क्वांटिटेटिव ठीक अच्छे नॉट ए क्वालिटी यह होची क्वांटिटेटिव रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हाट डज CRR स्टैंड फॉर इन मॉनेटरी पॉलिसी। CRR कहले कौन अटे CRR होची कैश रिजर्व रेशियो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हाट हैपेंस व्हेन द RBI इंक्रीजेस द रेपो रेट। जदि RBI आमर इनक्रीज करता है रेपो रेट ताले या कौन
घटी थाए ठीक अच्छे जितेबाला आरबीआई रेपो रेट को इनक्रीज करता है देखो यह कौन होता है ना बोरोइंग बिकम्स चीपर बोरोइंग्स बिकम्स चीपर एंड बी लिक्विडिटी इंक्रीज इन द इकोनॉमी सी इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एंड डी बोरोइंग बिकम्स एक्सपेंसिव मन रखिए जितेबाला आरबीआई कौन करता है आमर इनक्रीज करता है रेपो रेट ठीक अच्छे से आमर कौन होता है मन रखिए से इन्फ्लेशन इनक्रीज होता है ठीक अच्छे मुद्रास्फीति आमर वृद्धि होता है मुद्रास्फीति वृद्धि होगा जो आमर मन रखिए आमर जितेबाला सब बिजनेस मैन कौन करता जितेबाला लोन सब नहीं था से माने कम नहीं था कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक होता है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू ऑब्जर्व एक्सेसिव लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट क्यों इंस्ट्रूमेंट को आमर व्यवहार करा जाए जहाद्वारा आमर लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट ठीक अच्छे ऑब्जर्व करते हैं लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट रू क्यों इंस्ट्रूमेंट को यूज करा जाए मन रखिए यह हूँ ऑप्शन नंबर बी रिवर्स सॉरी बैंक रेट को आमर यूज करा जाए एज ए आरबीआई बैंक रेट ठीक अच्छे टू ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडिटी मन रखिए फ्रॉम द मार्केट बैंक रेट द्वारा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO रिफर्स टू आमर ओपन मार्केट ऑपरेशन कहले कौन अटे ए देखो ट्रेडिंग फॉर फॉरेन मार्केट एंड बी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई एंड सी देखो ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज ठीक अच्छे एंड डी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी मन रखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन कहले बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी MPC कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स मन रखिए आमर मॉनिटरी पॉलिसी केते जण मेंबर अटंती ठीक अच्छे मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आमर 6 जण मेंबर ऑफ ए मॉनिटरी पॉलिसी नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हाट इज द करेंट इन्फ्लेशन टारगेट सेट अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया मन रखिए व्हाट इज द करेंट इन्फ्लेशन टारगेट मन रखिए आमर जो इन्फ्लेशन टारगेट हो 4% एंड 2% मन रखिए ठीक अच्छे ना 4% रू अधिक हम ना 2% रू कम हम ठीक अच्छे आमर यह हूँ इन्फ्लेशन टारगेट ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी आमर मॉनिटरी पॉलिसी आमर टूल क्योंटा नुहे ठीक अच्छे ये देखो रेपो रेट बी इनकम टैक्स रेट सी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डी ओपन मार्केट ऑपरेशन मन रखिए आमर इनकम टैक्स रेट इज नॉट ए आमर टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी बट रेपो रेट एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन तीनोटी यहाँ हूँ आमर मॉनिटरी पॉलिसी टूल ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज M1 इन मनी सप्लाई इनक्लूड M1 कहले कौन अटे M1 कहले कौन अटे ये हूँ देखो करेन्सी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपोजिट प्लस अदर डिपोजिटिज विथ आरबीआई बी टाइम डिपोजिट विथ बैंक्स एंड सी ओनली करेन्सी इन सर्कुलेशन डी देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आमर M1 कहले यह हूँ करेन्सी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपोजिट प्लस अदर डिपोजिट विथ आरबीआई ठीक अच्छे 1 हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया ब्रॉडेस्ट अटे आमर मनी सप्लाई को मेजर करें मन रखिए यार ऑप्शन नंबर M2 ठीक है ब्रॉडेस्ट अटे सो MA4 ठीक अच्छे आमर MA4 डी हूँ करेक्ट MA4 ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट मेजर अटे ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया मनी सप्लाई जो हम भारत में होची यार ब्रॉडेस्ट मेजर क्योंटा अटे MA4 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया पब्लिशेस द डाटा ऑन मनी सप्लाई क्यों इंस्टीट्यूशन हम भारत में पब्लिश करें डाटा ऑन मनी सप्लाई क्यों इंस्टीट्यूशन जहाँकि आम भारत में पब्लिश करें डाटा ऑन मनी सप्लाई मन रखिए आमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI या आमर पब्लिश करते हैं ठीक अच्छे डाटा ऑन मनी सप्लाई
मनी सप्लाई मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इनफ्लेशन रिफर्स टू इनफ्लेशन कहले कौन ए देखो इनक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ मनी एंड बी डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स सी देखो जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड डी इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जितेबाला इनफ्लेशन होता है से कौन होता है ए देखो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी एंड बी डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स जिते इनफ्लेशन होता है से आमर डिक्रीज होता है आमर प्राइस गुड्स प्राइस एंड गुड मन रखते गुड्स प्राइस आमर इनक्रीज होता है ठीक अच्छे से टू इनकरेक्ट सी जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नो हाँ जनरली इंक्रीज होता है गोटे प्राइस लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड डी देखो इंक्रीज इन ए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो आम इनफ्लेशन होता है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी देखो यहाँ डिक्रीज होता है वैल्यू ठीक अच्छे बट आमर सी हूँ करेक्ट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच इंडेक्स इज प्राइमरीली यूज टू मेजर इनफ्लेशन इन इंडिया क्यों इंडेक्स को आमर व्यवहार करा जाए आम भारत में इनफ्लेशन को मेजर करने ठीक अच्छे मन रखिए यह हूँ ए देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स बी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी एंड बी सी देखो सेंसेक्स डी हूँ फॉरेक्स इंडेक्स आमर क्यों मन रखिए क्यों इंडेक्स को आमर यूज करा जाए एज ए मेजर टू मेजर इनफ्लेशन इन इंडिया मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को यूज करा जाए एज ए मेजर ऑफ इनफ्लेशन इन इंडिया ना डबल पे ना होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिमांड पुल इनफ्लेशन अकर्स ड्यू टू आमर जो डिमांड पुल इनफ्लेशन क्या जो यह घटी था ठीक अच्छे ये देखो फॉल ऑफ प्रोडक्शन एंड बी डिमांड पुल इनफ्लेशन सी बी देखो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सी एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी एंड डी डिक्रीज इन मनी सप्लाई डिमांड पुल इनफ्लेशन कहले एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कॉस्ट पुश इनफ्लेशन इज कॉज्ड बाय आमर जो कॉस्ट पुश इनफ्लेशन अच्छी यार कारण क्या द्वारा होता है ठीक अच्छे कॉस्ट पुश इनफ्लेशन ये हूँ इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड बी एक्सेस डिमांड एंड कॉस्ट पुश इनफ्लेशन सी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड डी डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखो कॉस्ट पुश इनफ्लेशन क्या द्वारा होता है मन रखिए यह इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ठीक अच्छे इंक्रीज होता है प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ना इंक्रीज इन मनी सप्लाई कॉस्ट पुश इनफ्लेशन कॉस्ट पुश कर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स हेल्प्स कंट्रोल इनफ्लेशन निम्नलिखित मानक मध्यरु आमर क्यों टूल जहाँकि इनफ्लेशन को कंट्रोल करिबारे सहायता करता है ठीक अच्छे ए देखो डिक्रीज इन रेपो रेट एंड बी इंक्रीज इन सीआरआर सी इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग डी सब्सिडी ऑन गुड्स देखो सब्सिडी ऑन गुड्स या इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग ना इंक्रीज इन सीआरआर मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट जदि सीआरआर को कैश रिजर्व रेशियो को जदि इंक्रीज करा जाए यह आमर इनफ्लेशन को कंट्रोल करिबारे मुख्य भूमिका निर्वाह करता है ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ द इनफ्लेशन आमर देखो आम निम्नलिखित मानक मध्यरु आमर इनफ्लेशन कौन गोटे कारण नुहे ठीक अच्छे इनफ्लेशन कौन गोटे कारण नुहे ये देखो फिस्काल डेफिसिट गोटे इनफ्लेशन कारण अटे बी सप्लाई शॉक्स डी इम्प्रूव्ड टेक्नोलोजी डी इंक्रीज इन वेजेस मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट कहीं इनफ्लेशन आमर इम्प्रूव जब हम टेक्नोलोजी इट इज नॉट ए कॉज ऑफ द इनफ्लेशन बट फिस्काल डेफिसिट आमर गोटे कारण अटे इनफ्लेशन एंड सप्लाई शॉक ऑल्सो एंड इंक्रीज इन वेजेस ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैगफ्लेशन कहले कौन अटे ठीक अच्छे स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू ये देखो इनफ्लेशन विथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बी इनफ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ सी डिफ्लेशन विथ इकोनॉमिक बूम डी स्टेबल प्राइसेस एंड लो एम्प्लॉयमेंट आमर स्टैगफ्लेशन कहले कौन
यह ହେଉଛି गोटे इनफ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ मन रखिथे ऑप्शन नंबर बी ହେଉଛି करेक्ट कहीं आमर स्टैगफ्लेशन कहले इनफ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इनफ्लेशन मुद्रास्फीति सहित आमर उच्च आमर बेरोजगारी मध्य ता सहित आमर लो ग्रोथ ठीक अच्छे यह हूँ स्टैगफ्लेशन नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया आमर फिस्कल पॉलिसी रो प्राथमिक उद्देश्य कौन अटे आमर कहार फिस्कल पॉलिसी ठीक अच्छे ये देखंतु कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट फिस्कल पॉलिसी बी रेगुलेटिंग मनी सप्लाई सी प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी डी मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज मन रखिए आमर फिस्कल पॉलिसी रो प्राथमिक उद्देश्य होची किपरि भाव प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ठीक अच्छे सी होची करेक्ट प्रमोट करवा इकोनॉमिक ग्रोथ ता सहित स्टेबिलिटी बा स्थिरतार सहित ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी टूल आमर फिस्कल पॉलिसी टूल रो उदाहरण निम्नलिखित मानक मध्यरु केउटा अटे ए देखंतु रेपो रेट बी कैश रिजर्व रेशियो सी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मन रखिए फिस्कल पॉलिसी टूल होची ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी आमर इन इंडिया किए रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी मन रखिए यह होची नीति आयोग ठीक अच्छे नीति आयोग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो फिस्कल डेफिसिट अकर्स व्हेन आमर जो फिस्कल डेफिसिट यह केपे घटी थाए ये देखो टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल एक्सपेंडिचर बी टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स आम टोटल खर्च को काढ़ा काठू टोटल रेवेन्यू ऑफ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स आमर टोटल रेवेन्यू बा टोटल आमर आय केते ता सहित एक्सक्लूड करबे बोरोइंग बा आमे सब कौन सब किणीचे सी देखो गवर्नमेंट रिसीव्स मोर टैक्स देन एक्सपेक्टेड एंड डी देयर इज नो बोरोइंग इन द बजेट ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट ठीक अच्छे आमर टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स आमर केते खर्च होईची टोटल रेवेन्यू रु ताकू काढिबा ता सहित आमर बोरोइंग बा आमे माने कौन सब किणीचे ठीक अच्छे बा इंपोर्ट करछे ताकू काढिले ही जाईकी फिस्कल डेफिसिट हेइची कि नहीं आमे माने काउंट करि परिबे टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए रिजल्ट ऑफ ए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आमर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रो गोटे रिजल्ट कहले कौन अटे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ए रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड बी लोअर इन्फ्लेशन सी हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड लोअर टैक्सेस डी रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट मन रखिए आमर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रो कैन बी रिजल्ट ऑफ ए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मन रखिए ऑप्शन नंबर आमर मन रखिए आमर बी होची लोअर इन्फ्लेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टारगेट फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी अंडर द एफआरबीएम एक्ट देखंतु आमर टारगेट फिस्कल डेफिसिट टारगेट केते अटे एज ए परसेंटेज वाइज अंडर द आमर जीडीपी एंड द एफआरबीएम एक्ट ठीक अच्छे मन रखिए फिस्कल डेफिसिट रो आमर मन रखिए यार आमर टारगेट होउची केते मन रखिए यह होउची 4.5% ठीक अच्छे यार टारगेट जदि या कम हुए किंबा अधिक हुए ताले यह क्या अंडर आसूची अंडर द एफआरबीएम एक्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेवेन्यू रिसीट फॉर द गवर्नमेंट निम्नलिखित मानक मध्यरु क्योंटा गोटे आमर इज ए रेवेन्यू रिसीट अटे फॉर द गवर्नमेंट सरकार पाई गोटे रेवेन्यू रिसीट अटे ये देखो रिकवरी ऑफ लोन रेवेन्यू रिसीट कहले कौन बा आमर आयर आमर खर्च आयर आमर रिपोर्ट बा रिसीट बा गोटे रसीद ठीक अच्छे रिकवरी ऑफ लोन बी डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स सी बोरोइंग्स डी टैक्स कलेक्शन मन रखिए यह हूँ आमर ऑप्शन नंबर डी केते टैक्स कलेक्शन है यह मध्य रेवेन्यू रिसीट रे आसुची ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनक्लूड्स आमर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आमर जो खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर कहले कौन अटे
या क्या इनक्लूड करता है। ये देखो सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड बी इंटरेस्ट पेमेंट एंड सी एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस डी सब्सिडी ऑन एलपीजी। आम मन रखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहले कौन कैपिटल रेवेन्यू कहले कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सरकार खर्च क्योंठि ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड रोड है एंड ब्रिज है यह कैपिटल एक्सपेंडिचर एमर अंतर्भुक्त कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो व्हेन द गवर्नमेंट increases taxes and reduces the public expenditure it is a following केतबले आमर सरकार इनक्रीज करते टैक्स एंड रिड्यूसेस पब्लिक एक्सपेंडिचर मन रखिए ए हूँ न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी बी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी डी कंट्राक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सी हूँ कंट्राक्शनरी डी हूँ बैलेंस्ड फिस्कल पॉलिसी मन रखिए आमर when the government increases taxes and reduces the public expenditure reduce करता public expenditure यह हूँ expansionary fiscal policy। next question which of the following is not a component of fiscal policy आमर fiscal policy रो component क्योंटा नुहे ये देखो public fiscal policy देजे ठीक अच्छे public revenue public expenditure public debt and repo rate मन रखिए रेपो रेट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज आमर देखो स्टॉक एक्सचेंज रो प्राथमिक कार्य कहले कौन अटे कार आमर प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज रो प्राइमरी फंक्शन कौन स्टॉक एक्सचेंज ये देखो प्रिंटिंग करेंसी बी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन सी फैसिलिटेटिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स डी इश्यूइंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स मन रखिए आमर स्टॉक एक्सचेंज रो प्राथमिक कार्य होची किपरि भाव में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हिच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आमर सबुठारु ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आम भारत में आमर केउटाटे मन रखिए आमर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बा BSE होची आम भारतर सबुठारु ओल्डेस्ट इंडेक्स अटे ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हाट डज बुल मार्केट कहले कौन अटे ए मार्केट व्हेयर प्राइसेस आर फॉलिंग बुल एंड बी मार्केट विथ स्टेबल प्राइसेस सी मार्केट व्हेयर प्राइसेस आर राइजिंग डी मार्केट विथ लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आमर बुल कहले कौन बुल मार्केट कहले मन रखिए यह हूँ आमर बुल मार्केट कहले कौन यह हूँ आमर मार्केट जो ठारे आमर प्राइस आर राइजिंग ठीक अच्छे यह हूँ सी ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट। बियर मार्केट कहले जो गोटे मार्केट जो ठारे आमर प्राइस कौन करता आमर प्राइस फॉलिंग ठीक अच्छे यह हूँ आमर बियर मार्केट ठीक अच्छे। बुल मार्केट एंड बियर मार्केट विषय आपण मैंने डिफरेन्स भिन्नता जापारे तो ठीक अच्छे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हाट इज एन IPO इन द स्टॉक मार्केट आमर जो IPO स्टॉक मार्केट रे कौन अटे ठीक है IPO हूँ ये देखो इंटरनल प्राइसिंग ऑर्डर बी इन्वेस्टमेंट परचेजिंग ऑफर सी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग डी इनकम प्रॉफिट ऑप्शन मन रखिए स्टॉक मार्केट रे IPO अर्थ हूँ इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग या इन्वेस्टमेंट परचेजिंग ऑफर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रेगुलेटर ओवरसीज द स्टॉक मार्केट इन इंडिया क्यों रेगुलेटर ओवरसीज द स्टॉक मार्केट इन इंडिया ठीक अच्छे देखु आमर व्हिच रेगुलेटर ओवरसीज द स्टॉक मार्केट इन इंडिया मन रखिए आमर स्टॉक मार्केट जो भारत अच्छी या रेगुलेट करने आमर क्यों बॉडी आमर यह काम कर ठीक अच्छे मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट कहीं सेबी सेबीर फुल फॉर्म कौन आपण मैंने कमेंट भी करेंगे ठीक अच्छे आमर सेबी हूँ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड यार चेयरमैन किए अटंती आपने कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एज पर द रिसेंट एस्टिमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर देखु आम भारत में आमर एग्रीकल्चर सेक्टर रे केते प्रतिशत आमर वर्कफोर्स देखा मिली था ये देखो अबाउट 25%
बी 35%, सी 45%, डी 60%। मन रखिए यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ठीक अच्छे 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। ठीक अच्छे खरीफ क्रॉप कहले राइस अटे। ठीक अच्छे राबी क्रॉप कहले कौन अटे आपण मैंने व्हीट हूँ राबी क्रॉप। मस्टर्ड एंड ग्राम मन रखिए व्हीट है आमर राबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप हूँ आमर राइस एंड मिल राइस है आमर मेज है एंड ग्राम। ठीक अच्छे ये सब हूँ सॉरी मिलट आमर ग्राम नॉट ग्राम। ठीक अच्छे मेज एंड ग्राम ये सब सॉरी मेज एंड मिलट ये सब हूँ आमर खरीफ क्रॉप बट मस्टर्ड एंड ग्राम एंड व्हीट ये सब हूँ आमर राबी क्रॉप। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय आमर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या द्वारा डिक्लेयर कराई था मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी मन रखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। मन रखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय एमएसपी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा डिक्लेयर कराई थे। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम। देखो तो पीएम किसान स्कीम प्रथम तो आम 6000 लेखा प्रति वर्ष फार्मर्स मानक 3टी इनस्टलमेंट प्रदान करा। ठीक अच्छे करेक्ट अटे एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये भी करेक्ट अटे एंड ओनली फॉर लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स। डी देखो तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम अटे मन रखिए सी हूँ ओनली देखो तो यह केवल आमर लैंड होल्डर फार्मर मानक नुहे या समस्त। ठीक अच्छे डी हूँ ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम अटे। यस सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहले ओनली सेंटर। ठीक अच्छे ओनली सेंट्रल कैन बी फंडेड। ठीक अच्छे स्पॉन्सर्ड स्कीम कहले अर्थ हो बोथ सेंटर एंड प्लस स्टेट दे कैन बी व्हाट स्पेंड द मनी। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड प्राइमरीली प्रोवाइड्स फाइनेंस टू आमर जो नाबार्ड अच्छी या प्राइमरीली या फाइनेंस प्रोवाइड करते क्या। ठीक अच्छे नाबार्ड मन रखिए आमर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट या एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मोस्टली आमर फाइनेंस सब प्रोवाइड करते। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हाट डज सीआरआर स्टैंड फॉर इन बैंकिंग टर्म रे आमर कैश रिजर्व रेशियो किपरि भाव में स्टैंड करता है। ठीक अच्छे ये देखो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो अटे। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिसाइड्स द सीआरआर इन इंडिया मन रखिए आमर कैश रिजर्व रेशियो को मन रखिए आमर किए डिसाइड करते आरबीआई। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रो आमर मेन ऑब्जेक्टिव कौन अटे कैश रिजर्व रेशियो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड रेगुलेट आमर लिक्विडिटी। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एसएलआर इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर मेंटेन करते क्या ये देखो कैश ओनली बी गोल्ड ओनली सी कैश गोल्ड एंड अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटीज मन रखते ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहले कौन ना मन रखिए कैश है एंड गोल्ड है एंड अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हायर एसएलआर लीड्स टू ये देखो मोर मनी इन मार्केट बी लेस मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग सी लोअर इन्फ्लेशन डी हायर एक्सपोर्ट आमर स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी रेशियो हायर लीड करते क्या मनी मोर मनी इन मार्केट स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी रेशियो ना लेस मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग सी लोअर इन्फ्लेशन एंड डी हायर एक्सपोर्ट मन रखिए लेस मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट मोर मनी इन मार्केट एसएलआर हूँ मोर मनी इन मार्केट। ठीक अच्छे ये देखीदे आप नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया आमर मन रखिए केबे आमर जीएसटी को इम्प्लीमेंट कराइला मन रखिए 1 जुलाई 2017 रे आमर जीएसटी को इम्प्लीमेंट कराइला। ठीक अच्छे क्या द्वारा मन रखिए आमर पीएम मोदी। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो जीएसटी कहले कौन गोटे डायरेक्ट टैक्स अटे ना इनडायरेक्ट टैक्स अटे ना कॉर्पोरेट टैक्स ना इनकम टैक्स मन रखिए जीएसटी हूँ गोटे इनडायरेक्ट टैक्स कहीं जीएसटी मन रखिए जीएसटी हूँ आमर इनडायरेक्ट टैक्स कहीं ना आमर जीएसटी आमर जपरी भाव में आमर फूड है
क्लोथ है एंड आमर विभिन्न प्रकार आमर स्टेशनरी आमर ऑब्जेक्ट बा स्टेशनरी आमर सब सामान है ये सब उपरे आमर जीएसटी एक्चुअली इनडायरेक्टली लागू अच्छे ठीक अच्छे सब प्रकार टैक्स को माने हटे कि आमर जीएसटी टैक्स ओनली वन टैक्स लगी जहाँकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अटे ठीक अच्छे यही टैक्स द्वारा आमर इनडायरेक्टली सबू प्रोडक्ट उपरे यह लागू अच्छे ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी रिप्लेस्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मन रखिथे जीएसटी को ठीक है रिप्लेस जो कराला क्यों क्यों टैक्स बदल ठीक अच्छे ये हूँ एक्सेसाइज ड्यूटी इट इज करेक्ट वीएटी करेक्ट सर्विस टैक्स करेक्ट से ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड जीएसटी ठीक अच्छे आमर क्यों आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर मेंशन कराई अबाउट जीएसटी काउंसिल मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आर्टिकल 279 आमर ए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय आमर जीएसटी काउंसिल क्या द्वारा चेयर्ड कराए ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ एनएनपी एज ए फैक्टर कॉस्ट एनएनपी कहले कौन अटे यार ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट एनएनपी हूँ गोटे मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज नेट नेशनल प्रोडक्ट कहले आमर जितक मार्केट प्राइस है ठीक अच्छे ता सहित आमर इनडायरेक्ट टैक्स सब जीएसटी कहूचे सब प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स लगुच मार्केट प्राइस धर सपोज 100 टंका बट इनडायरेक्ट टैक्स होमर मन रखिए टैक्स मिसिक 200 टंका है प्लस सब्सिडीज केते प्लस सब्सिडी आम देचे ना से सब्सिडी मिसिबो ताकि आमर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बाहर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो डेप्रिसिएशन कहले कौन इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन हूँ आमर वेयर एंड टीयर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ नेशनल इनकम इज बेस्ट मेजर्ड बाय आमर नेशनल इनकम किपरि भाव में मेजर कराई मन रखिए नेशनल इनकम को आम आमर मन रखिए मार्केट प्राइस रे आमर मेजर कराई नेशनल इनकम एज ए कांस्टेंट प्राइस या करेंट प्राइस या फैक्टर प्राइस मार्केट प्राइस ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएनपी स्टैंड फॉर जीएनपी हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एनएनपी आमर एनएनपी रे क्या इंक्लूड कराई मन रखिए नेट एक्सपोर्ट ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन मन रखिए आमर व्हाइट रेवोल्यूशन आमर क्या रिलेट करता है ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट मिल्क प्रोडक्शन को आमर व्हाइट रेवोल्यूशन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हु इज नोन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन आमर व्हाइट रेवोल्यूशन आमर फादर किए अटंती ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट वर्गीज कुरियन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ ग्रीन रेवोल्यूशन कहले आम कहीपर जे यह हूँ फूड ग्रेन्स को ठीक अच्छे ग्रीन रेवोल्यूशन को आम कहीपर क्या सहित रिलेट करुँचे फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ ब्लू रेवोल्यूशन कहले यह हूँ फिश प्रोडक्शन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन द गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू आमर गोल्डन जो रेवोल्यूशन अच्छे भारत में क्या रिलेट करुँची यह हूँ हनी एंड हॉर्टिकल्चर मन रखिए ठीक अच्छे गोल्डन रेवोल्यूशन हनी एंड हॉर्टिकल्चर ठीक अच्छे हनी एंड हॉर्टिकल्चर को यह रिलेट करुँचे ठीक अच्छे। यह थिला आमर कंप्लीट 100 MCQ ठीक अच्छे आई होप देखो आपण मनकर कंप्लीटली ठीक अच्छे जो गुड़िक पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड जो गुड़िक एग्जाम रे आसीबो ठीक अच्छे आपण माने या को रिवीजन भी करि परिबे ठीक अच्छे बारंबार देखंतु एंड डेफिनेटली आपण मनकर प्रैक्टिस हो ठीक अच्छे डेफिनेटली एग्जाम रे आसीओ ही आसीबो अपकमिंग एग्जाम्स जो गुड़िक सब अच्छे डेफिनेटली एथुरु क्वेश्चन आसीओ ही आसीबो मैं आशा करुँच आपण मैंने यदि यहीपरि भाव में क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करेंगे ता सहित आपण मैंने भी क्वेरी अच्छी यदि आपण मैंने पचारि पारे ठीक अच्छे से मुझे आपण मानठू विदाय नेउची एंड यहीपरि भाव में यदि आपण मैंने कमेंट करेंगे देखा ठीक अच्छे आपण एग्जाम पर्सपेक्टिव वाइज यहीपरि भाव में